बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के जीजा को धमकी का मामला सामने आया है। प्रोटोन ईमेल के जरिए ये धमकी भरा मेल भेजा गया। रणवीर सिंह को भी धमकी मिली। वीपीएन के जरिए रणवीर सिंह को धमकी दी गई। धमकी भेजने वालों की लोकेशन लगातार बदल रही है। जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन प्लेटफॉर्म्स की लोकेशन को लगातार ये बदल रहे हैं। सर्वर की लोकेशन कभी एक देश तो कभी दूसरे देश में दिखाई दे रही है, जिससे कि असली जो सोर्स है उस तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। और इससे ये साफ है कि धमकी भेजने वाले ने अपनी पहचान छिपाने के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार किया हुआ था। तैयारी उसकी पूरी थी। चूंकि ईमेल भेजने वाले ने खुद को बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया है, इसलिए क्राइम ब्रांच ने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। तो ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक एक करके बॉलीवुड के सितारे इन पर धमकी भरे मेल उनको मिल रहे हैं और लगातार किसी के घर के बाहर गोलीबारी की जा रही है, किसी से फिरौती मांगी जा रही है। और सलमान खान की अगर बात करें तो लगातार सलमान खान को निशाने पर लेने के लिए उनके करीबियों को भी डराया धमकाया जा रहा है। अब उनके जीजा आयुष को ईमेल आया है और ये प्रोटोन ईमेल भेजा गया है। तो वहीं एक्टर रणवीर सिंह की बात करें तो वीपीएन के जरिए उनको धमकी दी गई थी। तो ये खबर और ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पारस दम हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, लगातार ये जो मामला है वो सामने आ रहा है। कल बड़ी खबर आई थी कि किसी करीबी को धमकी मिली और अब ये उनके जीजा आयुष हैं। हालांकि बड़ी चुनौती ये है कि जो धमकी भेज रहा है वो बार बार अपने एड्रेसेस और अपने सोर्सेस बदल रहा है। जी बिल्कुल, ये मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये सिक्योर नेटवर्क से मेल किया जाता है, जिससे जो वीपीएन है वो पकड़ में नहीं आता। वीपीएन लगातार जंप करता है, कभी वो किसी देश का दिखाता है, कभी अपने ही देश के किसी सिटी का दिखाता है, अपने किसी शहर का दिखाता है, और लगातार जो वीपीएन है वो जंप करता रहता है। इससे ये होता है कि एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ से ये ईमेल आया है उसको पकड़ पाना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में रणवीर सिंह के मैनेजर को जो थ्रेट वॉइस नोट भेजा गया था उस पे भी जांच शुरू कर दी गई है, क्योंकि लिखित शिकायत जो है शिकायत रणवीर सिंह द्वारा उस पे दी गई है। ऐसे में सलमान के जीजा जो आयुष शर्मा हैं उनकी तरफ से अभी तक आधिकारिक कोई एफआईआर या शिकायत दर्ज नहीं कराई है, मगर अपने स्तर पर जो है वो मुंबई पुलिस जो है जांच करना उन्होंने शुरू कर दिया है। जो प्रोटोन ईमेल से जो मेल आया था उस पर जांच लगातार की जा रही है और ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। सबसे पहले रोहित शेट्टी के घर पे फायरिंग होना, उसके बाद ये बात बाहर आना कि रणवीर सिंह को भी थ्रेट, उनके मैनेजर को एक थ्रेट मैसेज आया था रणवीर सिंह के लिए। उसके बाद सलमान के करीबी और उनके जीजा आयुष शर्मा जो हैं उनको ईमेल से थ्रेट आना। तो ये जो पूरा वाकया हो रहा है ये मुंबई पुलिस के लिए और मुंबई के लिए बड़ा चिंताजनक बनता जा रहा है। ऐसे में मुंबई पुलिस लगातार जो है इस मामले में जांच कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार मामले की गहराई से जाँच कर रही है। बिल्कुल पारस, और समझने वाली बात यह भी है चूंकि जो मेन सोर्स है ईमेल का वो बदल रहा है, उससे ये समझ में आ रहा है कि जो रोड मैप बनाया गया है उसके लिए तैयारी पहले से पूरी थी। और बैक टू बैक इन सेलिब्रिटीज को इस तरीके की ईमेल आना, क्या वाकई ये सिर्फ धमकाने भर तक सीमित रहेगा या फिर ये बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है? जी बिल्कुल, ये एक जांच का विषय है कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुंबई में अपना डर फैलाना चाहता है, इसकी एक आशंका जताई जा रही है। लगातार बॉलीवुड एक्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, लगातार अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, मगर मुंबई पुलिस जो है इस मामले में गहराई से जांच कर रही है। एक्शन मूड में मुंबई पुलिस है। कल हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी बात करते हुए देखा इस पूरे मामले में। जब वो मीडिया से बात कर रहे थे उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मामले में आरोपियों को ढूंढा जाएगा और उनको ठोका भी जाएगा। तो ये जो बयान है ये अपने आप में एक वार्निंग की तरह देखा जा रहा है। उनका कहना ये भी था कि मुंबई में वो किसी भी गैंग का पैर जो है पसारने नहीं देंगे, क्योंकि जब मुंबई बॉम्बे के नाम से जाना जाता था उस समय अंडरवर्ल्ड जो है वो इसी तरीके से काम करता था। धमकाना, एक्सटॉर्शन करना, बॉलीवुड में कथित तौर पर इन्वेस्टमेंट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस जमाने में होती थी। मगर मुंबई पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया और उसके बाद मुंबई में शांति थी। मगर एक बार फिर जो है इस तरीके की घटना हो रही है जो चिंता का विषय है। मगर मुंबई पुलिस लगातार ऐसे मामलों में एक्शन तुरंत लेती है, तुरंत। और मुंबई में जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं, आप नजर इस पूरी खबर पर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।